अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौर में आप सर्वे करें तो मोस्टली लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते और उन्हें नहीं पता टॉप ट्रेंड्स क्या हैं, मुल्की हालात क्या हैं। उनसे आप जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारे बच्चे नहीं स्कूल जा पा रहे, हम खाना नहीं खा पा रहे, हम 2 वक्त का जो कमाते हैं वो मुश्किल होता जा रहा है। सारे हालात आपको दिखाने लगे, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह पाक का सर। मुल्की हालात भी पता है कोई? सर मुल्की हालात को क्या करना, जब गरीब आदमी 2 रोटी कमाने के लिए इधर फटा सड़क पे लगा के बैठेगा। ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो ही जा रहा है कि अब पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता और वैगनों पे धक्के खाने पड़ते हैं। नहीं तो ये कोई हिसाब नहीं समझ आ रहा? कुछ भी नहीं सर, ये तो समझ लें कि दाल रोटी चलाने वाली बात है कि शुक्र अल्लाह पाक का अदा करते हैं कि जो 500,000 कमाते हैं घर ले जाते हैं। ये लैपटॉप चलते भी हैं सारे चलते हैं सर तसल्ली के साथ। जैसे कितनी कीमतें हैं इनकी? सर इनमें मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, ये आते हैं ज़्यादातर लॉट में, ठीक है, और लॉट के हिसाब से ये मुनासिब पड़ जाते हैं। Core i5 पड़ा हुआ है, Core i7 पड़ा हुआ है, Core 2 पड़ा हुआ है। कितने में है ये इसमें 12,000 रुपये में है, 11,500 में है, 10,000 में है, मुख्तलिफ रेंज है इसमें। ये कस्टमर को भी रीज़नेबल लगते हैं, चला के इधर तसल्ली के साथ चेक करते हैं। तो आपका तो डिजिटल काम है सारा, तो मुल्की हालात का ही नहीं पता? मुल्की हालात का क्या पता होगा किसी को भी। क्या चल रहा है मुल्क में? हम रोटी कमाने से फुर्सत हो तो मुल्की हालात देखें, जितनी महंगाई होगी हुई है। आप ट्विटर पे नहीं हैं? नहीं, मैं ना व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, ना ट्विटर यूज़ करता हूँ, ना मैंने आज तक मोबाइल रखा अपने पास। बटनों वाला भी नहीं रखा मोबाइल अभी तक। आप ट्विटर पे हैं ही नहीं? नहीं है। ट्विटर के जो टॉप ट्रेंड्स बनते हैं आपको नहीं पता? कुछ भी नहीं पता उनमें से। यूज़र ही नहीं है आप? यूज़र ही नहीं हूँ मैं, इसलिए आपको पता ही नहीं मुल्क में क्या चल रहा है? ऐसे ही है। अच्छा, तो फेसबुक वगैरह? फेसबुक भी नहीं चलाता, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं मोबाइल ही नहीं यूज़ करता। दरवेश आदमी है यार आप। बस ऐसे ही रोटी पूरी करें गरीब आदमी। मैं वही तो तन कह रहा कि रोटी ऐसी पूरी करिए कि ऐसी इतने मोबाइल रखी हैं, ਅਸੀਂ तो अपनी रोटी पूरी करने के चक्कर में इतने बैठे हुए था काम करी। टीवी शीवी भी नहीं देखते? तो सर टीवी भी नहीं असी वेखी था कभी, अज तक केबल भी नहीं घर लवाई, ना टीवी हैगा जी। असी तो अपनी रोटी पानी पूरा कर रहे हैं इतने बह के। अच्छा, कोई चक्कर ही नहीं है? कोई भी नहीं। क्या हाल है आपके? खैरियत आप इतने हसीन बाल, बस क्या मोहब्बत में जनाब। क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी सारी नई ताज़ी हैं जनाब, आपके सामने ही हैं। क्या हालात है, मुल्की हालात क्या हैं? मुल्की हालात ये हैं कि आपको पता है कि 2 पार्टियां आपस में लड़ाई झगड़े कर रही हैं, फटे कर रही हैं, उसकी वजह से सारे मामला तो हो रहे हैं। वो पार्टी कहती मैं चंगी है, वो कहती आप मैं चंगी है। गरीब आदमी का कोई पार्टी नहीं सोचती। अगर आप लोग कहें ना कि गरीब आदमी का कोई भी आदमी सोचता, पर दिखावा करते किसी MP MNA आना होंगे तो जो आना है उदों कहता जी मैं तुहाडे नाल चलांगा, थाने तक जावांगा, बाद चो थाने का दरवाज़ा भी नहीं दिखाण तक जाते, ठीक है जी। और हुण भी जेडे भी आते हैं अपने पेड़ पाली जाते, अपने जायदादां बनाई जाते, अपने बच्चों दी गड्डियां ले जाते, जिस तरह मौलवी ने हर बंदे तो ले लो, छोटे तो लैके वड्डे तक सारे बंदे ही गलत आ। असी लोग आप ठीक हो जाइए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुण अगर इमरान खान कहता, इमरान खान के नाल सारे सन किहड़ी उन्हें पार्टी का चंगा काम किया जनाब, ठीक है। नवाज शरीफ आया सी, नवाज शरीफ ने की किया सी, पीपल पार्टी आई, पीपल पार्टी ने की किया है। यहाँ तो किसी मजदूर वास्ते गरीब वास्ते किया है। मजदूर आदमी मजदूरी कर रहा, किसी ने सोचा कि मजदूर आदमी का सोचिए, ਜਿਹੜੇ मजदूर सड़कों पर मेहनत कर रहे होंगे ने धुप्पां दे विच, कभी किसी बंदे ने सोचा होवे कि इस मजदूर का सोचा जे फैक्ट्रियां 'च काम कर रहे हैं, किसी ने सोचा है सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं, किसी बंदे ने सोचा होवे कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी बढ़ाई जाए, किसी पार्टी ने सोचा होवे कि सिक्योरिटी गार्ड वाले बेचारे काम करन दे ने या घर च बीबियां काम करन जांदियां ने, इन्हां दा सोचा जाए। ਇਹ बेचारे ਜਿਹੜੇ बाहर थड़ियां ते रेहड़ियां ला रहे हैं, इन्हां गरीबां दा सोचा जाए। सिर्फ अमीर तो अमीर तो महंगी गड्डी लेंदे ने, दिखावे वास्ते कर रहे हैं। जो टीवी ते तस्वीरां इन्होंने बनानियां होंदियां ने उदों इनका राशन भी वंडिया जाता, गड्डियां दित्तियां जांदियां ने। जो डोनेशन देंदे ने 2-2 करोड़ रुपया 3-3 करोड़ रुपया दे रहे हैं, चैक दे रहे हैं। कभी किसी ने कहा मैं गरीबां नूं घर बना के दियां, कभी किसी ने गरीबां नूं घर बना के दिते होण, कभी किसी बंदे ने कहा किसी मैं गरीब नूं राशन वगैरह लैके देना, घर पा के आया होवे, कभी किसी बंदे ने नहीं किया। सिर्फ है हर बंदा अपनी अपनी पार्टी को, कोई कहेगा पीपल पार्टी ठीक है, कोई कहेगा नून लीग ठीक है, कोई कहेगा जनाब MQM वाले ठीक ने, कोई कहेगा इमरान खान PTI ठीक है। और ठीक केड़ी है जिहड़े MP MNA ने सारे अपने घर अपना बना रहे हैं। जदों कोई MP या MNA नून लीग दा है तो नून वाले ने कभी कहा कि मैं पीपल पार्टी 'च जा रहा यार, मैं तुहाडे कोलों वोट लैके गया,
ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ अगर इंसानियत के नाते करना है तो तुम दिखावा ना करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार खोखर है जनाब। खोखर साहब क्या करते हैं आप? मेरा काम इतनी धुआंधार तकरीर आप मेरा ख्याल बचपन से तैयारी कर रहे थे कि प्रोग्राम तमाशा में आपने आना है, और मैं क्या ख्याल है मेरी जान तमाशा में आपके बचपन में प्रोग्राम तमाशा शुरू ही नहीं हुआ था। मैं जनाब ब्लैक बेल्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं हालांकि खुद ये हो रहा, मैं सारियां पार्टियां देख चुकी हैं वहाँ, मैं खुद पार्टी सारी देख चुका हूँ। कोई बंदा तुहाडे नाल सिंसीयर नहीं हुंदा, हर बंदा लत्त खिच्चण दे चक्कर च हुंदा है। समझ आइए, हर बंदा लत्त खिच्चण च हुंदा। मैं तो अपनी जिंदगी च पार्टियां सारियां देखी हैं, हर पार्टी देखी है। वो यही कहता है मैं गरीबों वास्ते कर रहे हैं। कोई एक पार्टी मैनू कह दे कि मैं गरीब वास्ते कीता है। रेलवे दे विच मुलाजम ने सारे स्पेयर कीते ने, तनखावां लै रहे। बसां दे विच मुलाजम ने सारे बैठ के तनखावां खा रहे ने। सरकारी मुलाजम दा हो जांदा, पुलिस दे विच ने, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਯੂਨੀਅਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਸਪੇਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਈ ਜਿਹੜੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਡਿਟ? ਕਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਆਡਿਟ? ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕਿਸੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆਡਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਰਾਨ जगह ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਦਿਓ। खोखर साहब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ जनाब। ट्विटर? बिल्कुल करते हैं। टॉप ट्रेंड्स जो चल रहे हैं मेरा पता होता? टिकटॉक पे भी गुलजार खोखर के नाम से जनाब बना हुआ है, ठीक है। फेसबुक पे भी है, मैसेंजर पे भी है। वैसे मैं ब्लैक बेल्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं हो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं दी गई थी पुलिस में। मैं खुद हो रहा हूँ, एक स्पोर्ट्समैन होकर हो रहा हूँ, ठीक है जी। मेरे उस्ताद जो थे काजी शहीन आजम, जो SP काजी शहीन आजम है, वो उस्ताद है। लेकिन मैंने खुद मजदूरी कर रहा हूँ। मैं तो हर महकमे में देखा कि कोई बंदा नहीं अभी तक अगर कहता है ना कि भी मैं ठीक हाँ, कोई बंदा मैं नज़र नहीं आया अज तक कि इंसानियत के नाते किसी ने हमदर्दी की हो। यहाँ ते जिन्नियां गड्डियां लेंदे सारे आपको सिफारिश की जरूरत थी क्या? मुझे किसी सिफारिश तो बगैर ते आजकल कोई चपड़ासी जो वो भी नहीं भर्ती होता। जो इमरान खान आया क्या हुआ? क्या सारा कुछ ही होता रहा जनाब। मुझे ये है कि बस जो जेड़ा सीगा ओदे सुनी जाते सीगे। समझ आइए, मैं खुद होके रहा हूँ, अभी तक हो रहा हूँ। समझ आइए, ये है कि पता कि चक्कर इंसानियत किसी बंदे अंदर नहीं। जिन्होंने लोगों के अगर इंसानियत है वे चंद लोग ऐसे है जिन्हें इंसानियत के नाते वो कर रहे हैं, हमदर्दी कर रहे हैं। उन्होंने वे तो अज भी साडा मुल्क बचिया पे है। समझ आइए, अज भी साडा मुल्क जो बचिया पे है कि कैम और दैम है। बाकी कोई चक्कर नहीं है। रक्शे वाले के बारे कभी सोचा किसी ने? रक्शे वाले बेचारे रक्शा चलाते हैं, चलान सिर्फ गरीब आदमी का किया जाता, पुलिस वाले ने किया। कभी वड्डी गड्डी वाले रोकिया हो क्या हो चलान किया गया। थाने दे विच केड़ा हुंदा गरीब आदमी हुंदा, केड़े बंदे ने चुक के कहा जी गरीब आदमी की मदद कर दईए? कोई बंदा गरीब आदमी की मदद नहीं करता। मैं यकीन करो घर च काम करने वाली देखिया ने, उन्होंने भी बेचारियां छोटे छोटे बच्चे लाए ने। अमीर आदमी उन्होंने छित्तर मारिया कर रहे हैं, ये चोरी के पर्चे करवा छड़ते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्होंने देखा, क्योंकि मेरा इंस्टॉलमेंट का काम है, इंस्टॉलमेंट पे भी मैं रिकवरी हेड हूँ, ठीक है। मैं वो करना, मैं लोगों के घर जाइदा, देखी दे लोगों के हालात, खान ਨੂੰ लोगों के कोल को नहीं हो रहे हैं, हर तरफ हो रहे हैं, ठीक है। जिदे को पैसा है, वो चौखा पैसा है, उन्हें मोबाइल जो अपना लेना, महंगे तो महंगा मोबाइल यूज़ करना है, ठीक है। महंगी तो महंगी गड्डी यूज़ करनी है। की गल है, छोटी गड्डी इस्तेमाल करके किसी गरीब का भला करके दिखाओ। हाँ, इंसानियत हर बंदा कहता मैं जी गरीबों वास्ते करना, सीट लैन वास्ते करते हैं, प्रोटोकॉल लैन वास्ते करते हैं पे। कोई बंदा नहीं है कर रहा कि भी गरीब दा सोच के दहान। इंसानियत अंदर है, जिसके अंदर वो खुद ब खुद पता लग जाता है इस बंदे के अंदर इंसानियत है। एकेडमी वगैरह खोल के ये फन आगे मैंने एकेडमी खोली हुई थी, सारा कुछ किया हुआ, लेकिन एकेडमी तो प्रैक्टिसिंग नहीं होंगे आप? मैं अभी भी प्रैक्टिस में, कोई बंदा जो आपका फिट इधर आपको नजर आ रहा है वो मेरे सामने ले आए। मार देंगे
भाई आप सामने लेकर हैं, आपके सामने पता चल जाए। उड़ा देंगे बंदा। और भाई मेरे साथ ये बाजू करो जरा, ये हिट कर लें या मैं खड़ा होता हूँ। आपके फ्लीट भी वो नहीं है तो फिसल वो सकते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, मैं स्लिप हो कह रहा सकते हूँ आप मेरे ऊपर को गन पकड़ के रखते हैं ना, मैं एक सेकंड में मेरे पास पिस्टल आ जाएगा। खंजर का अटैक करता है, मैं उसका खंजर उसी के पेट में स्टिक से। गन रखे वाला क्या करते हैं? इधर ऐसे नहीं करते नहीं, हैं। हाथ से ही रखें। वे देखे ना, हाथ से नहीं होगा, ये कोई खंजर पकड़ ले, ये छुरी पकड़ ले, ये पकड़े मेरे, ये देखें यार ऐसे नहीं होता। खंजर बंदा मारदा तो ऐ ढेड़ च मारदा है। ऐ फड़ो या छुरी फड़ लिया उधर, ये पकड़े आप। पूरी पकड़ना है मिर्जा साहब। खोखर साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये करूँ, ये मारे जरा। हाँ जी, लेके भाग नहीं जाना भाई खोखर साहब का। ये देखें, ये इसने हिट किया। इतना मार्जिन होता है? मार्जिन होता है, क्यों नहीं होता? वो तो स्पीड से। और बाबा जी अभी आप किसी को खंजर के मेरे लेकर आए, मैं आपको मेरा टिकटॉक पे देखें, मैं सच में आप पे अटैक हुआ है? ये सच पे पता क्या करें, जोर से हिट करना आपने, जोर से ना, पंच ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ जोर से पंच हिट करो, पंच मारो, जोर से मारो जितना। जब मैं कह रहा हूँ आप हिट करो, आ जाओ, जरा कह रहे हो आ जाओ हिट करो बाबा, करो यार, जोर से हिट करो, मैं कह रहा हूँ आपको भाई, आओ मारो, पंच मारो बाबा, कह रहा हूँ मारो, हिट करो पंच। और बेटा नहीं फड़वाते तो जो कह रहे पंच करो, हिट कर दो, आ जाओ, मार दो। आपसे खोखर साहब वैसे डरते हैं सारे। बाबा ये बात नहीं है, आ जाओ बेटा, आप आ जाओ बाबा, मैं तो कह रहे हैं जेड़ा बंदा कहता है मेरे आ जावे। हाँ जी आ जाओ, मारो, मुक्का मारना है भाई, आ जाओ। जोर ना मारो। हैं? ओए बस 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 बस। हाँ जी, हाँ ये इधर भी ठीक हिट है। कर ले। नहीं नहीं चेहरे पे नहीं, चेहरे पे। अच्छा बाजू के साथ बाजू हिट कर जरा, आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ, हिट उसकी करो। बाजू ना तोड़ दीजिएगा। हाँ जी, दूसरा भी हिट करो। और बस नहीं, दूसरा ना करवाएं। होमी हॉस्पिटल पास है उस बेचारे को। अब ये कहने का मतलब ये है, हाँ जी ये है, अब कहने का मतलब है कि क्लैप इनके लिए भाई, वाह वाह वाह। जो स्पोर्ट्समैन है ना उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ये मैं आपको हर लेवल पे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई भी बंदा पिस्टल लेकर आ जाता है ना, अगर मुझे मौका मिले ना ट्रेनिंग देने का, तो काफ़ी बच्चे ट्रेन किए जा सकते हैं। ये फिजिकली आजकल जिन्होंने ट्रेनिंग की होंगी है ना, एक्सपर्ट नहीं होंगे। आपकी एक्सपर्टीज को किसी ने घास ही नहीं डाला? बिल्कुल नहीं पाया। क्या चक्कर क्या है? जितने भी जब अप्रोच लगी, आप गुस्से वाले ज्यादा थे। मैंने एमयू कॉलेज के पास एकेडमी बनाई थी, MCI स्कूल में कृष्ण नगर। अच्छा फिर बस लड़के आपको पता है शौक क्या करते हैं, चंद लोग आते हैं, अपना खर्चा नहीं बंदे पूरा होता, बंदा साइड पे लग जाता है। असल मसला ये है, असल मसला ये है कि पैशन खत्म हो जाता है जब आपका खर्चा ही नहीं। खर्चा नहीं आपका पूरा होता, बंदा क्या कम करे? से कम उतना तो निकले जो हाँ। दिन का खर्चा है। असल में ये होता है कि ਜਦੋਂ बच्चों की रोटी नहीं पूरी होती तो बंदे ने की करना है कि भी ये चीज़ पैशन पूशन फिर साइड पे हो जाता है। वो सारा कुछ बंदा के एक साइड पे भूल जाता है, कहता है मुझे दाल रोटी कमा दो, बाकी सारा कुछ छाड़ दो। फिर दाल रोटी का क्या तरीका ढूंढा आपने? दाल रोटी का ये है कि इस वक्त मैं सेंटर है हमारा मुगलपुरा में, उधर मैं रिकवरी हेड काम करता हूँ, होंडा की डीलरशिप है, मैं उस जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ रिकवरी हेड पे। अभी हमारे वहाँ बंदा मारपीट वाला चाहिए, बस वो आप तौड़ी भी लगाते हैं, पैसे भी ले आते हैं जाके, साथ बताते हैं मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, नहीं वो पैसे निकालो। वो तो आपके रिलेशन, जैसे आपके रिलेशन है, आपने किसी को फ़ोन करना, खबर लेनी है, भाई उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इसी तरह होता है। हमारा भी इसी तरह होता है कि भी किसी न किसी रिलेशन होते हैं, कोई ना कोई बंदे को कोई मसला होता है, हम कह देते हैं यार इसके पैसे नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, पुलिस वाले को कह देते हैं, इंस्पेक्टर को कह देते हैं, इसी तरह हमारे आ जाते हैं पैसे। मतलब आप रिकवरी करवा लेते हैं, यानी कि वो खड्डों से पैसा निकलवाना। हाँ, वो पैसा कहीं फंस जाता है, हम वो कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए कि भाई पैसा नहीं देता, पैसा हम कहते दे दो। कभी हुआ हो कि बहुत टफ बंदा मिल गया हो? ये जिंदगी में होता है, पर्चे भी होते हैं, सारे मामले चलते हैं। ये जो हमारे पास ये गोगी भट्ट हैं, इनका एक नाम है गोगी भट्ट। मेरी बात सुने, मैं जो कह रहा हूँ ये साथ था घर उस वक्त। हाँ हाँ उस वक्त इनका एक नाम है। हाँ। मैं जब बोलता हूँ ना तो मैं वैसे नहीं बोल रहा। अच्छा फिर क्या हुआ? ये साथ हमारा पटियाला ग्राउंड था, इधर मैं उस वक्त इंचार्ज था, ये जो आफ्ताब सेंटर है। हाँ जी आफ्ताब सेंटर ठीक है ठीक है। इन्होंने लिए हुए थे उस वक्त में मोबाइल, तो उन्होंने दिए पैसे फिर हमें। ये नहीं है कि कुछ शरीफ आदमी या बदमाश लेता है तो पैसे देता है आपको। और ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ना जिन्हों खाण ਨੂੰ घरों नहीं ਲੱਭਦੇ, घरों भी छितर ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। नहीं भट्ट साहब का तो एक टेरर है लाहौर में। भाई इस वक्त हुआ, पहले नहीं सी, 2000 की गल कर रहे हैं जनाब। मैं जान आप टेरर से पहले ले ली चीजें। हम ਅਸੀਂ पहले जानने हैं ना भट्ट साहब ਨੂੰ, मैं जानना ਵਾ गोगी भट्ट साहब ਨੂੰ, जिस टाइम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, और कैमरे ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका, लो जनाब, कीमती बहुत टाइम दिया, मेहरबानी, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। टैलेंट बड़ा ज़ाया हुआ है जी बहुत सारी जगहों पे। देखिए एकेडमीज़ होनी चाहिए इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए बहुत हरबे जो हैं जो असातिज़ा से सीख सकते हैं।
मजीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। कहाँ फिर रहे हैं? सर जी रोड पे सामान लेने आए हैं, क्या सामान? मोबाइल का। तो ठीक है काम सारा? जी शुक्र, काम तो ठीक है, रोटी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना है ना, क्योंकि मैंने ना 30 साल ना जॉब सरकारी की है, आईजी जेल खाना जात में, ठीक है ना जी। बतौर अपना क्लरिकल में आईजी जेल, आप क्लरिकल स्टाफ थे? ऑफिस असिस्टेंट। आपको तो बड़ी कहानियाँ पता होंगी। कहानियाँ तो फिर आपको पता ही है कि गांव के लोग कैंप जेल रहे हैं, उधर रहे हैं? आईजी के ऑफिस में रहा। अच्छा, आईजी के ऑफिस के स्टाफ था? जी जी, उस वक्त से मैं शॉप अपनी चला रहा हूँ साथ। आज रिटायर भी हो गया ना 60 के ऊपर। तो आपके दौर में आईजी कौन थे? आईजी जंगीर मिर्जा साहब थे, जंगीर मिर्जा साहब, ब्रिगेडियर तकीर कमर साहब, सलाउद्दीन न्याजी साहब थे। अच्छा, ठीक है ना, काफी आईजी साहब थे। सिर्फ शाह सलीम बेग जो मौजूदा है ना, वो नाइस आदमी है। अच्छा, बकाया सब थे। नहीं, ये कल्चर उस वक्त भी था आपके दौर में भी? आप कह रहे हैं कि मजा नहीं था? बिल्कुल था जी। गुस्सा किसी का होता था क्लैरिकल पे निकल जाता था, ठीक है ना जी। फाइल लेट क्यों हुई है, किसी ने लेट की, अफसर ने, उसको तो बीच में से निकाल देना, क्लैरिकल को पकड़ लेना। अच्छा, नहीं तो ये कोई बेटर हो सकती है रिफॉर्म्स वाइज? सब कुछ हो सकता है, अगर ये रिश्वत खत्म हो जाए ना तो सब कुछ खत्म हो सकता है। कैसे खत्म हो रिश्वत समझाएं मुझे। रिश्वत देखे ना, अब वापडा के जो बिल आ रहे हैं लोगों को घरों में, जैसे भी हो रहा है किसी के घरों में जो भी। अब मैं 22,000 का बिल ये अभी जमा करा के आया हूँ, अगर ये मैं ना जमा करा के आऊँ पकड़ना किराए से रहते ने बहुत। मैं कोई गल नहीं, पैसे पा लेने, मैं दिखा रहे हैं ना उन्होंने। 22,000 बिल जी। ये आप क्या चलाते हैं? बहुत बड़ा पंखा लगाया हुआ है जी, कुछ जैसे दादा साहब लगे हुए हैं। नहीं, क्या चलाते? क्या मंजिलें घर की, तो तीनों के लहदा। तो ये लहदा बिल आया? ये लहदा एक मंजिल का। ये तो बहुत ज्यादा बिल है। क्या आपने 8,000 रुपये बिल है तो 12,000 रुपये टैक्स है उसके ऊपर। रेफ्रिजरेटर ज्यादा रखे हुए हैं? नहीं, एक ही है, कितने के रखने का? 4-5 रेफ्रिजरेटर नहीं रखे हुए? बेटी है, एक बेटा मेरे साथ, तो एक मैं। और रात पंखा डबल कमरे में लगाया हुआ है? नहीं, एक ही कमरे में रात को डिजिटल फैन और एक बच्चा को शादीशुदा सीलिंग फैन। बच्ची भी शादीशुदा नहीं है, एक उसी कमरे में सोना। बल्ब बहुत बड़े लगाए हुए हैं हमारे जो स्टूडियो में लगे होते हैं। 12 वोल्ट के एनर्जी सेवर आई का 5,000 वाट वाले जी, 12 वाट के ना, जो कमरे में बैठने के लिए होते हैं। यूट्यूब चैनल तो नहीं चलाते आप बड़े लाइटें लगा के? ना, कुछ भी नहीं, व्लॉग्स वगैरह करने। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं। आगे बिल कैसे आ गया? समझ नहीं आ रही। वापडा वाले चेक करें, ये देखो ना, मैंने अभी आपको सबूत दे दिया कि मैं अभी जमा करा के आया हूँ डाकखाने में। आपको कभी कहा गया हो कि रिश्वत ले लें, फाइल निकालें? हमारी मर्जी है, हमने नहीं ली। नहीं, आपको ऑफर हुआ? हमारे बच्चे नेक हैं, मैं मान रहा हूँ। ऑफर हुआ कभी? नहीं, ऑफर भी नहीं हुई? नहीं, आप तक पहुंचा ही नहीं? हमसे सालाना जो रिपोर्ट लिखते हैं ना क्लरिकल की, अफसरों की और दूसरों की, वो ACR जो बनती है, हमारी ड्यूटी उसके ऊपर थी, ठीक है ना जी। जिसने भी आना, हमने डिप्टी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को मार कर देनी, डिप्टी को कर देनी, DIG को, DIG से IG तक जाती थी, वो फाइनल साइन करते थे। आप तक कोई नहीं पहुंचा कभी ऑफर लेके? नहीं, ऑफर लेके नहीं है। वैसे ही मोहल्ले में किसी ने कहा होगा यार आप IG ऑफिस होते हैं, काम करवा दें? नहीं, वो मुलाकात के लिए कहेगा कोई, जो भी कहेगा। आपको कभी कोई काम ही नहीं किसी ने कहा? मुलाकातें का तो कहते थे। आपकी दोस्ती नहीं थी लोगों से? बड़ी शुक्र अल्लाह का। रिश्वत तो आपको ऑफर क्यों नहीं करते थे? आप समझे नहीं, हम ऑफिस हमने लेनी नहीं ना थी। नहीं, लेना ना लेना अलग बात है, ऑफर होना और बात होती है। हमारे दफ्तर में एडमिन ऑफिसर साहब होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सा बंदा खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला। मैं समझ गया बात, लेकिन खुफिया तौर पे फिर भी लोग अप्रोच करते हैं, पहुंचते हैं। आप तक पहुंचते कोई नहीं था? नहीं, पहुंचना घर के बाहर लिख के लगा दिया था कि मैं रिश्वत नहीं खाता हूँ? नहीं, फिर ये नहीं बात। उधर हमारे तक वो ऊपर से जो किसी से हो चुका होता था, आप तक फाइल जो आती थी वो रिश्वत के काबिल रही नहीं होती थी। हमारे पास वो ऑलरेडी वो फाइलों में मौजूद होती थी ना, वो अफसर कहते थे फलाने की फाइल जो है ना पुटअप कर दो, वो हम उनको पुटअप कर देते थे। हमारे तक वो कोई बंदा आता ही नहीं था, अफसरों का जो भी नहीं। तो आपके दौर के जो साहिबान जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो फेयर काम करते थे, दयानतदार थे? बिल्कुल दयानतदार थे जी, सारे लोग। में पीछे सलाउद्दीन न्याजी साहब भी रिटायर हुए हैं। जब मैं रिटायर भी होने लगा था ना, IG के कमरे में बुलाया गया
उन्होंने कहा कोई बात, मैं कहा नहीं जी कोई उन्होंने कहा, मैं तमाशा प्रोग्राम में करूंगा जाके। नज़ीर था, फरूक नज़ीर आपने था। कहा मैं प्रोग्राम तमाशा में जाके बात करूंगा सारी। ये तो कुदरती आप मिल गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं तो नहीं, देखता आपकी हूँ मोहब्बत आपका है, प्रोग्राम बड़ा आपकी अच्छा मोहब्बत है, आपका क्योंकि ये जो मनशियात वाले हैं ना, ये इधर से चले, बड़ी चोरियां हो रही हैं, गाड़ियों की बैटरियां उतार के ले जाते हैं, टायर उतार के ले जाते हैं, समझिए चीज़ें। बाकी अल्लाह के पे डोरी है, अल्लाह ताला सुन ले के मेन, क्योंकि जो भी कोई बंदा कमाता है ना, ये तो बच्चे ना कमाते हो तो हम कहाँ से पूरी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। समझ। अब कितनी एज आपकी माशाल्लाह? मेरी 70 के करीब। लेकिन आपने स्लिम स्मार्ट रहे, बड़ा वजन गेन नहीं हुआ? शुरू से ऐसे आपने लगता है ना खुद गोश्त खाया ना किसी को खिलाया। नहीं, थोड़ा तो मुझे ये लग रहा है। ये खा लेते हैं जब खानी होती है, ऐसे झूठ बोलना। खाया हाँ, नहीं खाया है जब दोस्तों को भी खिलाया या नहीं एक आप बोटी खुद ही खा ली? वो तो फिर कोई आया हो गया हो तो खा ही लेते अच्छा, दोस्त हैं वैसे ज्यादा? हैं। मेरा बेटा दुबई में होता है। अरे माशाल्लाह, मेरा अरे ब्रांड माशाल्लाह। के कपड़ों का काम करता है। अरे माशाल्लाह, होटल के साथ। लेट हो गया ये तो। हाँ जी, समझ गए ना। तो अब्बा का ख्याल रखते हैं, हाँ, हो है ना? डांटते हैं अभी भी? कहते हैं मैं रिटायर्ड आईजी को शिकायत कर दूंगा। आज तक किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा, इससे बड़ी कोई बात है। ये अम्मा मारती होंगी फिर उनकी? नहीं, वो भी नहीं कुछ कहती थी? प्यार से, जब कोई गड़बड़ी नहीं है। बच्चे पता ही नहीं चलने देते थे, जो किया अंडर कारपेट ही किया, अब्बा तक फाइल ही नहीं आने दी। नहीं, वो रे बाहर है, हाँ तो फाइल ही नहीं आई ना। फाइल यही तो, अब्बा की जुरिस्डिक्शन से बाहर। बचपन में भी नहीं ऐसी कोई बात। अब दुबई आपकी जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आता, आईजी ऑफिस की। पहले मलेशिया में 5 साल रहे हैं। हाँ, वो भी आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हाँ, तो लेकिन- फाइल ही नहीं आई आप तक। हाँ जी, आप खुश रहें, मेहरबानी। आपने बताया, आपने ऑनेस्टी से काम किया, यही पावर है, थैंक यही हुस्न है इस माशरे का, और यही आगे बढ़ने का रास्ता भी है। आपका बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कहीं तैयार हो गया, जा रहे हैं? अल्लाह खैर करे। सर वो कोई चीज़ लेने के लिए आए थे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो महंगाई का और ये बिजली के बिलों से इन्होंने आवाम की कमर तोड़ी है। मैं पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा, जो बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले थे कि कितने हैं ये हुक्मरान, कितने हैं कि इन्होंने मुझे 13,000 का बिल भेज दिया और मेरी जेब में 1300 भी नहीं है। और ये देखें, पिछली दफ़ा 310 यूनिट यूज़ किए थे। 13,000 बिल? जी ठीक कह रहे हैं आप। 13,000 जी बिल। पिछली दफ़ा 310 यूनिट यूज़ किए थे और 9,000 बिल था। 200 यूनिट से गया था। ये 256 यूनिट पे 4,000 जी। और 310 पे 8,000, 9,000। और अब 358 पे 13,000। सर कहाँ से देंगे? बच्चे पालेंगे या अपना किराया देंगे मकान का, बच्चे पालेंगे, या ये इनका ये हम भरेंगे, इस के पैसे भरेंगे इनके? इनको शर्म नहीं आती? ये कितने हैं? मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर, जब उनकी फुफो को गिरफ्तार किया गया था नैब की जानिब से, तो उन्होंने ये कहा था कि कितने हैं ये हुक्मरान। हम ये अब ये कहते हैं कि ये कितने साहब, मुझे लगता है आपको ज़्यादा पसंद है। सर वो हमारे सियासी कायदीन है ना जितने भी, उनकी जो ज़्यादा फेवरेट आपका कौन है? सर सारे फेवरेट हैं। नहीं, आपने सिर्फ बातें सिर्फ बिलावल साहब को सुनाई हैं। सर, मैं- हालांकि वज़ीर आज़म आपके लाहौर से हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं। सर बातें आप बिलावल साहब को सुना रहे हैं। मैंने सर अर्ज़ किया है कि जो हमारे सियासी कायदीन हैं, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लिमानी गुफ्तगू करते हैं, उन्हीं के अंदाज में अब ये क्योंकि हुक्मरान है, क्योंकि ये मुतहदा गवर्नमेंट है, बिलावल साहब भी हुक्मरान हैं। आप साहब की जिम्मेदारी। जी, जितने भी हुक्मरान हैं, जो भी इस वक्त पीडीएम की तमाम जमातें हुक्मरानी कर रही हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि गरीब आवाम जो है वो अपने फाकों तक आ गई है, उनकी कमर टूट गई है। उन्होंने जिस तरह से महंगाई और जिस तरह से चोरियाँ हो रही हैं। एक सेकंड। हाँ जी, वो चोरियाँ? हलीम खा लिया आपने? नहीं, हाँ जी, अभी आपका वेट कर रहे हैं। नान के साथ? नहीं, अभी नहीं खाया, अभी खाना है, वेट कर रहे हैं। वो इधर बाहर खड़े कर रहा था ना, आपके लिए आया हूँ। विंडो क्यों नहीं करके देते वो आप? कर रहा हूँ ना, आप बच्चे ने वो गेमें खेलनी है जाके। हाँ जी, वो मैं करके देता हूँ। कौन सी गेम खेलते हो? करना है, मैं गेम्स नहीं खेल। नहीं खेलता यार, मैं वापस लेता हूँ। पढ़ाई के लिए विंडो पढ़ना है उसने भाई। किस क्लास में? मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, ICS कर रहे हैं? आईसीएस फिजिक्स। ICS फिजिक्स, ओए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है यार। ये मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस है या मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस है ना? ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। खैर ये बहरहाल जो कस्टमर आते हैं ना हमारे पास, अक्सर शिकायत लेके ना बाहर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उसका कोई शीशा उतार के ले जाता है, कभी कुछ करता है। ये थोड़ा सा पार्किंग का भी एरिया जिन्होंने सही करा है। इधर से कभी चोरी हुआ कुछ? और मेरा परसों चौथ की बात है, यहाँ से इस जगह से ऊपर उठा के लैपटॉप ले गया, सारी दुनिया को पता। हम सिर्फ कितना इधर एक कस्टमर को डील करके पीछे से उठाया और लेके निकल गया, इतना भी रहा। अब
अब महंगाई का ये आलम है कि हमारे अंदर शोभ है, वहाँ से उठ के आपको तो हमने FBR का लगाया हुआ है, नोटिस आ जाना है, हमने बाहर लगाया हुआ है। नैब आ जाएगी, क्या इतना करें कीमती फिर? सामान क्या करें, मेरा टैक्स ही नहीं दे रहे आप। बिल आया 16,000 बिल है 200 यूनिट नहीं, नैब नहीं आएगी ना FBR आएगी, हाँ जी। 16,000 बिल। कहाँ भाई से काम निकालें? खराब है, क्योंकि ये तो आप बड़ी मुश्किल से, इसमें से कितना पर पीस बच जाता है? बढ़िया, हमें 500 700 या 1000 किसी में से बस इससे ज्यादा हमें बचत नहीं आती इसमें से। ये हमने- कंप्लेन लेके भी लोग आ जाते होंगे कि चल ही नहीं रहा। हमने एक हफ्ते की गारंटी भी देते हैं, एक हफ्ते की? एक हफ्ते की गारंटी होती है, उसमें टाइमिंग होता है। एक हफ्ते बाद आप जगह चेंज कर लेते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह दुकान अंदर रसीद बना के देते हैं। अच्छा। यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो बाहर फटा लगा के सूफी साहब, मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूँ, फटा हफ्ते लगा बाद के क्या बेचते हैं, करते वो हैं? आज बैठे होते हैं, कल नहीं बैठे होते, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं वो अंदर हम दुकान पे लेके प्रोडक्ट्स जो है ना, वो फटे के अलावा कोई भी प्रोडक्ट जल सकती है, हाँ, तो नॉर्मल बात है। कुछ भी दुनिया कर सकती है जो भी, लेकिन हम इन्हें रसीद बना कर देते हैं, गारंटी कार्ड के देते हैं, चला के देते हैं, कोई मसला हो। इनकी विंडो क्यों नहीं कर रहे? इनकी भी विंडो कर रहा था, आपके लिए मैं आया हूँ कि जनाब ये बिल इतना ज़्यादा आया, हमें अब क्या करें फिर। अब मैंने कहा शायद बाहर आए हैं, कोई लोग आते हैं जी फटा उठाए फलाना करें ये करें, हम मैं इसलिए बाहर आया था कि ये पूछूं जाके जनाब कि ये क्या मसला है। ये देखिए आप मिसाल ना समझ, आप अपना यूज़ करते हैं, मेरे ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं? ट्विटर का हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें टाइम पता होता है टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है पाकिस्तान में? हाँ जी, आजकल तो मुल्क के ये हालात चल रहे हैं जनाब, इसको उसको सीट से उतार के उसको जेल में बंद कर दिया, उसको यही काम वो पहले भी करते रहे, यही काम आप भी करते रहे। कौन सा फ़र्क आया इनमें से? नया पाकिस्तान भी देख ले और पुराना पाकिस्तान भी देख ले, कोई फ़र्क है आपको? कुछ चीज़ नज़र आई है आपको फ़र्क? तब्दीली सिर्फ महंगाई के अलावा और कुछ नहीं है। महंगाई पहले भी उन्होंने की थी, अब भी की है उन्होंने, अब उन्होंने ज़्यादा कर क्या? बिल्कुल। आहो यार, कॉपी फीस विंडो 300 रुपये की करके दे रहे हैं, और ये 300 की विंडो करके 300 रुपये में विंडो ड्राइवर हर चीज़ तेरा फुल लैपटॉप 12,000 का, तू 300 की विंडो भाई ना करके दे। स्टूडेंट आदमी है बेचारा। जो हमसे लेता है उससे पैसे नहीं लेते हम, उसे हम करके देते हैं। अच्छा, ये आपका रेट है? क्या है तो वो करवा रहे हैं ना। कितना रेट होना चाहिए? क्या है सिस्टम कम होना चाहिए कम से कम। बर्गर खाते हो? उसके अलावा क्या कहते बर्गर खाते हैं आप? हैं? नहीं, मैं नहीं खाता। बर्गर नहीं खाते? कम खाता हूँ बहुत ज़्यादा। क्यों? हैं? क्यों? सेहत के लिए मुज़र होता है, या आप अफोर्ड नहीं करते? मुझर होता है सेहत के लिए, इसलिए। सेहत के लिए मुज़र होता है। उसके अलावा मैंने इनसे कहा है कि क्रोम कर दे, ठीक है, यहाँ पे एक एक सोफे कर दे, कहते हैं 100 रुपये सबके अलग अलग लगेंगे कमरे में। ये आप कह रहे हैं बेसिकली ये लुटेरा है बेसिकली। मैं सॉरी, तेरा नहीं है, कम नहीं मैं कर रहे। स्क्रीन पे ये लफ्ज़ बोलने के लिए बड़ा माजरत खा हूँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह माफ़ करे। कम नहीं कर रहे। इनसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये लूट रहा है आपको? मैंने पहले इनसे विंडो 10 करवाई है, ठीक है, 300 रुपये दिया है, ठीक है। अब विंडो 7 करवाई है, फिर भी 300 रुपये ले रहे हैं। लूट रहा है, नहीं, लूट नहीं रहे। स्टूडेंट की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है, तो बात बेहिस आदमी है ना? बोला कितने लाखों करोड़ों ये लूट के अगर आप- चले गए। अगर आप- हमने 300 मांग लिया, अगर आप बड़े दे रहे हैं। आदमी, अगर आप बड़े आदमी ना बने, अल्लाह ना करे, आप बन जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ना बने तो इसका कसूर है। हाँ जी, क्यों? ये क्रोम नहीं करके दे रहा, 100 रुपये मांग रहा है। उन्हें गेमें खेलनी है, मैंने इसलिए नहीं करके मैंने गेम्स इसके खेली लिए जो काम करना है इसने क्या ऑफिस करना है, वर्ल्ड एक्सेल पाउडर मैंने कहा वो मैं भाई करके जो देता हूँ। कहता है कर दो भाई, तो गेमें खेलेगा, पढ़ने हुए लिखे वाला बंदा पढ़ने गेम लिखे वाला खेलेगा करे। तो आगे हाँ जी। चलेगा ना। ठीक है, मैं कर देता हूँ। सारा दिन पागल है वो बेचारा, पढ़ता रहेगा। बोलिए। तुम्हारा ख्याल है आइंस्टाइन साहब जो है सारा दिन, वो तो खैर नहीं जाहिर है, सुपर जीनियस, ऐसे ही है, सुपर जीनियस। तो आप फिजिक्स में कैसे हैं फिजिक्स में ठीक है, अच्छे हैं, और कंप्यूटर में कैसे हैं? ठीक है। कौन सी लैंग्वेज आती है? मुझे अभी तो यार देखें, फर्स्ट हमारा निसाब ही ऐसा है कि लैंग्वेज हमें सिखानी कौन सी है उन्होंने, ठीक है। टर्बो सी वगैरह निकाल दी सिलेबस से? अभी तो कुछ भी नहीं है, यानी कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं, C++ भी? एक भी लैंग्वेज हमने अभी तक पढ़ी नहीं है कोई भी। ये हमारे मुल्क के निसाब का हाल है माशाल्लाह से। क्या पढ़ाते हैं फिर कंप्यूटर में? यार वो पढ़ाते हैं कीबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकंड ईयर के बच्चों को? फर्स्ट ईयर के बच्चों को बस एक, अभी हम सेकंड में पहुंचे, मैं सेकंड ईयर में सिर्फ उन्होंने एक सी रखी हुई है, बस सी लैंग्वेज, वही उन्होंने बेसिक लेवल की पढ़ानी है, कोई चक्कर ही नहीं है, निसाब फारग है हमारा, ठीक है। तो हमारे निसाब में कुछ अपग्रेडेशन होनी चाहिए हमें। देखें हम दूसरी अक़वाम से इतने पीछे रह गए इस वजह से कि 9th क्लास से जो मैंने पढ़ा था वही मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ आगे। क्या हाल है सर? इस मुल्क का हो गया, अभी भी आप कह रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं? मैं अभी हज कर गया हूँ जी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर जी क्या बात वहाँ है, पर क्या बात मैंने है। जब अपनी करेंसी का हशर देखा ना 0.00016 बांग्लादेश का 78 रुपये का डॉलर है, वहाँ पर कोरोना नहीं आया। इंडिया में 89 का डॉलर है, वहाँ पर कोरोना नहीं आया, सिर्फ हमारे मुल्क में कोरोना है। वहाँ पर 80 रुपये किलो मुर्गी है, यहाँ पर 350 रुपये मुर्गी है। 200 रुपये किलो गोश्त है इंडिया में, यहाँ पर 24 रुपये 2000 रुपये किलो। 22 रुपये का 20 रुपये का वो रियाल लेके आए हुए हैं, यहाँ पर हम 60 रुपये का रियाल लेके गए हुए हैं। कहाँ पर महंगाई है? यहाँ पर महंगाई है, बस, और कहीं पर महंगाई नहीं है। जितने की चीज़ सऊदीया पहले बेच रहा था उतने की बेच रहा है। तो
तो महंगाई तो यहाँ पर है पाकिस्तान में, कहीं पर महंगाई नहीं है। यहाँ पर कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। उधर अरसद रात से वो 1 रियाल का 4 रोटियों का पैकेट अरसद रात से चल रहा, साल से चल 7 रियाल का सालन है सब्जी का, अभी भी 7 रियाल का है। लेकिन पहले हम रियाल यहाँ पर 35 का लेके जाते थे, अब 60 का लेके गए हैं। हाँ, फिर 40 पे गया, 42 पे गया, अब 60 पे चला गया। ठीक, बिल्कुल सही। इस तो हमारा मुल्क था ना, हम ही ने अलग किया ना उसको। 78 रुपये का डॉलर है वहाँ पर, 78 रुपये का डॉलर। तो ये देखो ना, ये हमारा मुल्क किया गया है, किसी ने। उधर खाना पीना आप फिर रियालों में ही करते रहे इंशाल्लाह? रियालों में जी, रियालों। फिर पाकिस्तानी कैलकुलेटर निकाल लेते थे आप फौरी? जाहिर है वो तो निकालना ना। ये देखो जी, 7 रियाल कितने बन गए? एक बंदा 5 रियाल की वो चीज़ ले रहा है बांग्लादेश वाला 100 रुपये की, और हम ले रहे हैं 300 रुपये की। इनकी गुफ्तगू जारी है, आप माजी के हालात ज़रूर देखिए। और ये जो गुफ्तगू सारी कर रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं टॉप ट्रेंड क्या है ट्विटर पे, कोई गर्ज नहीं। इन्हें सिर्फ ये पता है कि डॉलर स्टेबल ना होने की वजह से इंटरनेशनल जब गए हैं तो इन्हें क्या हालात देखना पड़े हैं। और ख़ास तौर पर मईशत के मसाइल, लोग जब रोटी नहीं कमा पाते तो किन महरूमियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। माजी के हालात देखें। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। तो कैसे हालात हैं? हालात तो बहुत बुरे हैं। सुबह का निकला हूँ, 400-500 रुपये पकड़ा है मैंने, तो घर के खर्चे जो हैं बहुत मुश्किल चल रहे हैं। 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, उनके लिए खाने को, बच्चे के लिए दूध चाहिए, अपने लिए कुछ खाने को चाहिए। 500 में बताएं क्या करूँगा मैं? तो घर वापस ही जाएंगे आप? तो मैं अपनी दवाई नहीं ले सकता। दवाई नहीं खा रहे शुगर की? हाँ, इंसुलिन जो है 1000-1200 से कम नहीं है। इससे भी महंगी हो गई है। हाँ, ली नहीं है, छोड़ दी है, अल्लाह पे छोड़ रहा है। तो इतने बुरे हालात है कि क्या बताएं। ये रिक्शे, एक सवारी होती है, 4 रिक्शे पीछे, 4 आगे। जो 500 का काम है वो 200 कहते ले लो, 250 ले ले, उसमें क्या होगा? महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम होती है, इनकम नहीं है। अच्छा, तो आप कब इनकम से नहीं है। शुगर की दवाई कब से छोड़ी आपने? मैंने हो गए कोई 2-3 साल हो गए हैं। चेक करवाई शुगर कितनी है? कभी करा तो कभी नहीं। कितनी आती है जब चेक करवाते हैं? 250-300 आ जाती है। ये तो ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा ही है। वो तो 100 आनी चाहिए फास्टिंग में। हाँ, 80, 90, 100। रोटी खाएंगे तो बढ़ेगी, और रोटी कम हो गई है, शुगर भी लेवल हो गई है। रोटी रच के खाएगा ना इंसान तो शुगर बढ़ेगी। अगर 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाते हैं, वो भी जो रात की रोटी पड़ी होती सूखी। नहीं तो कभी शुगर लेवल डाउन नहीं हुआ? ये चलते फिरते भाग के वो मीठी चीज़ खानी पड़ती है। हो जाती है, लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ दुकान से लेकर मुंह में गोली ताबी डाल लेते हैं। नहीं तो ये आप इसी को तो आपने इसका तो इलाज करना है ना, कि ये नौबत ना आए कि शुगर लो होना शुरू हो जाए। इलाज कैसे करें? अपनी जान पे झेल रहे हैं। हाँ, ये तो रिस्क ले रहे हैं आप। हाँ, बच्चों की तरफ देखता हूँ तो उनकी भी तकलीफ़ें, बीमारी हैं, उनको देखूँ, उनके खाने पीने को देखूँ, मकान का किराया है। पहले मुझे बिल आया था 3000, अभी आया है 7000 बिल। मेरी तो शुगर वैसे भी डाउन हो गई। सुन के डाउन हो गई, 7000 बिल। हाँ जी, तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ, क्या करूँ? जितना सोचता हूँ कुछ हासिल नहीं होता। कोई सज़ेबाब नहीं है इसका, वो अल्लाह की ज़ात है देने वाली, उसका शुक्र अदा करता हूँ। जैसे भी है अल्लाह ताला रोटी दे देता है, लेकिन बहुत टाइट है, बहुत टाइट। ये तो आप जितना शुगर सबसे ज़्यादा तो परेशानी से बढ़ती है। बिल्कुल, तो आप तो सारा दिन परेशान है। ब्लड भी लो हो सकता है। कभी मैं जाता हूँ ना रिक्शे पे तो मुझे रास्ता भूल जाता है, ऐसा चक्कर आता है दिमाग में कि मैं जा कहाँ से रहा हूँ। मैं साइड पे खड़ा कर देता हूँ, फिर सुकून करके 2 मिनट देखता हूँ, यार क्या हो गया है, तो फिर मुझे को हो जाती है। इसका मतलब कि आप अपने हालात से इतने तंग हैं इस वक्त? बहुत तंग है, बहुत तंग है। किराए पे मकान है, और देखो किराया दे, बिल दूँ, क्या करूँ, कैसे गुजारूं? दोस्त नहीं कोई जो थोड़ा हेल्प कर दे? दोस्त जो है अब अपना रो रहे हैं, अपना रोना सुनाओ तो वो आगे से वो सुनाने लग जाता है कि भाई हालात ख़राब है, मैं क्या करूं। इसलिए अल्लाह से मांगते हैं बस। आप कह रहे हैं कि दोस्तों के हालात भी ख़राब हैं? बिल्कुल, दोस्त क्या है, गरीब आदमी को तो वैसे भी कोई देख नहीं सकता। जो साहब हैसियत है ना,
वो कह रहा है भाई मेरे हालात ख़राब हैं। नहीं तो आप रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार भी अपना रोना रो रहे हैं, उनका भी कहते हैं भाई हालात ख़राब है, कुछ नहीं है। नहीं, कोई इतना रिश्तेदार भी नहीं जो शुगर की दवाई तक हेल्प कर दे। एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, ज़िंदगी का मसला है, कब तक देगा कोई। इसलिए सबको छोड़ दिया है। हुकूमत जो है वो उनको अपना चक्कर पड़ा हुआ है। गरीबों के बारे में कभी सुना है? कुछ गरीबों के बारे में कुछ कहा है इनसे? सिर्फ ये हमें दे दो वोट, हमें दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, वो चोर है, वो चोर है। और चोर वो है, हमने, हमारा क्या कसूर है? चोरी जिनको की है उसको पकड़ जेल में डालो, जो कानून बताता है उसके फैसले में उसको क्लियर करो। ये आपको इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब कभी इकट्ठे बैठे चाय की प्याली पीते नजर आएंगे? आपको लगता है कि ये इकट्ठे बैठ सकते हैं? तो ये तो अल्लाह ही जानता है इनके दिलों में क्या है, दिलों के दिलों में क्या चल रही है, दिलों में क्या चल रहा है? हाँ। अच्छा, जो कहते हैं तू, मैं आपको चोर कहूँगा, तू मुझे कहीं, तू मुझे गाली निकाली, मैं तुझे निकालूंगा, शाम को इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। इकट्ठे तो बैठने वाली अभी तो हालात नहीं है। पता नहीं ये ज़रूर हुआ कि पीपल्स पार्टी और नून करीब आ गए, आजकल गवर्नमेंट में इकट्ठे हैं। ये तो अल्लाह जानता है क्या कर रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है ना बहुत बुरा हो रहा है, गरीब का कुछ भी नहीं सोच रहा है ये। तो आपके नज़दीक कौन बेहतर है? जो आटा लेने गया हूँ, जो शहबाज शरीफ ने वो थोड़ा निकाला है 10 किलो का 490 रुपये का, वो लेने गए तो कह रहे भाई हमें मिल वाले महंगा दे रहे हैं, हमने रेट बढ़ा दिया है, 550 का देंगे, 550 का देंगे। हुकूमत एक्शन ले रही है कि क्यों बढ़ा रहे हो रेट, उनको पूछ रही है। हमने जो रेट निकाला है उस रेट पे क्यों नहीं दे रहे? कोई पूछने वाले नहीं है, जो किसी का दिल करता है वो करता है बस। आपको कितने साल पहले शुगर हुई थी? मुझे 15 साल हो गए हैं। आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हैं और आपका वज़न भी ज़्यादा नहीं है, किस चक्कर में शुगर करवा बैठे? ये इन्हें टेंशन की वजह से सब कुछ हुआ है, इन्हें टेंशन ने घेरा हुआ है मुझे, घरेलू परेशानियों ने। और घरेलू ये मईशत के मसाइल के अलावा भी हैं? अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ ना, मेरे पास 400-500 रुपये हैं, सुबह लेगा शाम तक। मैं ये टेंशन में पड़ा हूँ कि अभी शाम पड़ गई है, अभी क्या है, अभी घर का रुख करूँगा, घर में जाके इसका पैसों का कुछ नहीं होगा। दूध लेना है बच्चों के लिए, छोटा बच्चा मेरा अल्लाह ने 15 साल बाद दिया है। बेटा? हाँ, 2 साल का है। माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो वो अब्बू कहता है मैं बड़ा हूँ तो रिक्शा चलाऊँ, और मैं कहा खुदा था ना रिक्शा ले पाते हूँ ना, अल्लाह ताला तुझे कोई अच्छी पढ़ाई का सोचे, अफसर लगाए अल्लाह। हाँ, तो आप लोगों की मदद करें, अल्लाह डीसी लगाए, कमिश्नर लगाए। तो वो कहता है अबू मेरे से ये ले आना, मेरे से ये ले आना। मैं मेरी जेब जो देखता हूँ ना कुछ नहीं होता। बातें करनी शुरू कर चुके हैं? हाँ, 2.5 साल का है। मांगता है कुछ, बोलता है? मांगता है, तो कहता है अबू ये ले आना, ये लेना। फिर मैं उसको जो नॉर्मल जो कम से कम घटिया चीज़ है ना वो उसके लिए फिर ले जाता हूँ। क्या करूँ, दिल नहीं करता कि उसको ये चीज़ें खिलाऊँ, पर मजबूरी है, बच्चे उसको तो क्या पता है कि अब क्या कर रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, क्या करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो भी मिल रहा है। आप घर में कुछ बनवा दिया करें, घटिया कुछ है ना खिलाया करें। बस वो बच्चे हैं ना जिद कर लेते हैं, अबू ये लेना है, मैंने ये लेना है, तो फिर लेना। इस तरह उनकी सेहत के लिए भी आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ ना खिलाएं। ताकत चीज़ होती है, तेल ऑयल गंदे आ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कभी कभी ले देते हैं, कोशिश होती है कुछ। घर में मीठा अंडा बना दिया उसे, उसके साथ फ्रेंच टोस्ट करके। अभी मैंने जाना है ना, उन्हें कह रहा वो चीज़ लेनी है, बाहर चलो, चीज़ लेनी है, कोई बिस्कुट वगैरह का पैकेट ले दिया, जो ऐसी गोली टाफी ले दी, बस गुजारा कुछ हो जाता है। और इससे मसाइल नहीं है कि आप इसी तरह अगर हालात रहे तो अब्दुल्ला ने आगे पढ़ना है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? बाकी मसाइल हैं सारे। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा, बेहतरी अल्लाह ताला लेकर आए तो तभी चलेगा। लेकिन इनके हुक्मरान जो है ना, इनके बस की बात नहीं है। हमारा दिल टूट गया है। हम पहले कहते थे आस उम्मीद रखनी चाहिए, वो भी नहीं रखते हम, वो भी ख़त्म हो गई है
क्योंकि हमने हमारा एंड कर दिया है, सोच ही हमारी ख़त्म हो गई है, हमारी सोच ही ख़त्म हो गई है कि कुछ आगे ये करेंगे कि नहीं। तो फिर इससे कहते हैं अल्लाह ताला तू ही बेहतर जानता है, तू ही हमारी मुश्किलें आसान कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 4 लाख रुपए दे के हज पे आए हुए हैं हम, 8.5 लाख गवर्नमेंट और 11 लाख प्राइवेट पे जा रहे हैं। वो 4 लाख पे आए हुए हैं, इंडिया 4.5 लाख पे आया हुआ। आधा फर्क है, आधे से 50% से। आधे से भी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। हमारा सबसे थका हुआ प्राइवेट 11 लाख का पैकेज था, वो 4 लाख में आए हुए हैं प्राइवेट में। तो फ़र्क है भाई, उनके मुल्क में महंगाई आई है तो हमारे मुल्क में आई है बस, और कहीं पे नहीं आई। बाकी अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क का। ये वहाँ पर कोई आपस में नहीं झगड़ रहा, यहाँ पर सियासतदान जैसे एयरपोर्ट पर उतरे हैं वही खबरें वही चीज़ें लड़ रहे हैं आपस में, बस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। इस मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। बस अल्लाह मेहरबानी करे इनके ऊपर भी और हमारे ऊपर। कितने दिन का टूर था आपका? 32 दिन का। और मदीना कितने दिन रहे? 10 दिन। 10 दिन मदीना। अच्छा, तो खाने छाने भी उधर आप? खाना तो हम प्राइवेट गए हुए थे, खाने तो हमें वो साथ ही देते थे सारे ही, लेकिन जाहिर है लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आनी है, खजूर लेके आनी है और चीज़ें, पानी लेके आना है। पानी लेके आना है। तो कितना पानी अलावा है? 5 लीटर एक बंदे को बस। 5 लीटर तो वो छोटी बोतलों में देते। छोटी बोतल तो वो ऐसे पीने के नहीं, लिए, वो वैसे कंपाउंडर नहीं देता होता था छोटा, वो इतना सिर्फ इतनी बोतल 40 बोतलें हमारे होटल के हर पोर्शन पे आती थी, जो 5-5 सब में बढ़ती थी, वो डेली फ्री जमजम हमें देते थे। और यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो क्या बात है उनकी, माशाल्लाह उसमें से भी उठा लेते थे, ऐसे ही है ना। हाँ जी, क्योंकि मेरे वाला साहब भी यही बताते हैं कि बस अल्लाह पाक हिदायत है इन हुक्मरानों को जिन्होंने ये हाल क्या यार। आप आपका लैपटॉप वापस नहीं मिला फिर? नहीं, कसम से पूछे थे ना, इधर से इस जगह से उठा बिल जमा करा के आया। देखो मैं हाईलाइटर कीते ने, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 10 रुपये, बिजली का रेट लैदा, टैक्स लैदा, टीवी फीस लैदा, बिजली का यूनिट भी ला के दिखाऊं। सुन लिया बिजली यार, यकीन है मुझे। बिजली का यूनिट भी वधा दिता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा दी है। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं अपने खर्चे के पैसे, अपने बच्चे की फीस, अपना बजट जिंदे नाल दुध खरीदी दा, सब्जी खरीदी दी, वो भी पैसे पाए ने, फिर जाके पैसे पूरे होए ने। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੜਾਓ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖਾ ਤੇ ਬਲਬ ਤੇ ਟੂਬ ਤੇ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ एडजस्टमेंट नहीं चाहिए कहो ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੀਨਸ ਕੱਢੇ, ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਲਾਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ 2018 ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 150 ਪੈਟਰੋਲ, 150 ਡੀਜ਼ਲ, 350 ਘੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ क्या हाल है आपके? ठीक है। ਦਿੱਤਾ। बिल उतार दिया आपने? बिल नहीं तारा गया जी, पैसे ही नहीं गए। क्या हालात हैं आपके? रात के किराए पे हम रहते हैं, किराए पे हम रहते हैं, बस रोटी पूरी हो जाए बड़ी गल है। अच्छा जी, विंडो वाला भाई किधर गया? यार कमाल। ਅਸੀਂ बड़ा इज्जत तरीके ਨਾਲ सुनने ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम है, गल आपका शुक्रिया। आप क्या करते हैं खुद? इधर जॉब करते हैं, उर्दू बाजार। तो उतनी हमारी तनख्वाह नहीं है जितनी इसके जरिए बिलों में चले जाते हैं। बिजली का बिल तारना, गैस का बिल जमा कराना, कुछ कहना पानी का भी चाह कराना। क्या कहना चाह? मेरा आया 21,000 रुपया बिल है, 21,000 22,000 रुपया बिल है, तो मैं कितों देवांगा? मेरे बच्चे की रोटी पूरी होती, फीस नहीं पूरी होती, तो रोटी नहीं पूरी होती। इतना बिल कैसे आ गया? इतना इन लोगों को बताओ ना, शबाज शरीफ को इन्होंने डाला है, टैक्स भी लगाया है, सब कुछ किया है, तो 21,000 रुपया बिल है, मैं कहाँ से दूँगा? मारा बंदा हूँ। आप जिससे भी पूछेंगे उसे सिर्फ यही मसला है कि महंगाई ज़्यादा है और वो उसके जो आमदन के ज़राए हैं वो इतने महदूद हो गए हैं कि उसका गुजारा नामुमकिन हो चुका है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।